ओला बोनजोर नमस्ते सत श्री अकाल सलाम। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल रमनदीप सिंह जर्मनी। और आज का जो टॉपिक है वो है कि हमें कौन सी लैंग्वेज लर्न करनी चाहिए या फिर कौन सी लैंग्वेज बेस्ट है जिससे कि मेरे को बहुत ज्यादा प्रॉफिट मिल सकता है। प्रॉफिट का मतलब कि मैं उसके कल्चर एक्सप्लोर कर सकता हूँ या फिर अलग अलग चीजें। तो अगर मेरे से कोई ये बात पूछेगा आज के टाइम पे कि कौन सी लैंग्वेज बेस्ट है, तो उसका मेरा डायरेक्ट आंसर होगा कि सारी लैंग्वेज बेस्ट है। आप कोई भी लैंग्वेज सीख लो, उससे आपको बेनिफिट ही मिलेगा। लेकिन बड़े सारे लोग ये पूछते हैं कि नहीं, आप ये बताओ कि कौन सी लैंग्वेज बेस्ट है। तो उसके लिए डायरेक्ट आंसर तो ये है कि सारी लैंग्वेज बेस्ट है। लेकिन अगर आप एक क्राइटेरिया लो, जो मेरा क्राइटेरिया देखने का, जब मैंने जर्मन लैंग्वेज लर्न करी थी तो वो एक्सीडेंटली था, क्योंकि मेरे पास 12th के बाद करने के लिए कुछ भी नहीं था। इसलिए मैंने जर्मन चूज करी, क्योंकि जो ग्योथे इंस्टीट्यूट जहां से मैंने सीखी, अगर आपने मेरी पुरानी वीडियोस देखेंगे तो उसमें मैंने बताया भी है। तो मैं एक्सीडेंटली वहां पे गया और मैंने वो लैंग्वेज चूज कर ली। और उसके बाद जब अभी मैंने रिसेंटली स्पेनिश लैंग्वेज सीखनी शुरू करी है, तो उस पे मैंने क्राइटेरिया देखा कि वो मेरे लिए कैसे इंपॉर्टेंट है, कि वो स्पेनिश मेरे को कैसे हेल्प कर सकती है। तो अब उसी पे जंप करते हैं कि क्राइटेरिया है क्या, हम कैसे चूज करें कि कौन सी लैंग्वेज बेस्ट है मेरे लिए। तो उसका सबसे पहला पॉइंट है कि आपका वाई क्लियर होना चाहिए कि आप क्यों लैंग्वेज लर्न करना चाहते हो। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एक स्टूडेंट है जो चाहता है कि मेरे को कनाडा के अंदर जाके स्टडी करनी है, ठीक है, मॉन्ट्रियल में, जो प्रोविंस है एक कनाडा के अंदर। वहां पर क्या होता है, वहां पे ज्यादातर लोग, जो लोकल लैंग्वेज है वो है फ्रेंच। तो अगर आप अपने लॉन्ग पर्सपेक्टिव पे देखते हो कि मेरे को कनाडा में स्टडी करनी है, तो उसके लिए आपको फ्रेंच लेनी पड़ेगी। और अगर आप कहते हो कि मेरे को यूएसए जाना है, यूएसए के अंदर तो इंग्लिश कॉमन है, लेकिन वहां पे दूसरी लैंग्वेज जो बोली जाती है वो बोली जाती है स्पेनिश, क्योंकि जो मैक्सिको और साउथ अमेरिका है वो बिल्कुल साथ में है। तो इसीलिए आपको बेनिफिट मिल सकता है अगर आप स्पेनिश लर्न करते हो तो। लेकिन आप बोलते हो नहीं, मैंने ये देखा है कि ट्रेड बड़ा ज्यादा होता है चाइना और कोई और कंट्री के बीच में, राइट। तो वहां पर लोग ये देखते हैं कि चाइना आज राइजिंग इकोनॉमी है, तो चाइना के अंदर चाइनीज बोली जाती है, तो मैं वहां पे चाइनीज और इंग्लिश का कॉम्बिनेशन बना सकता हूं। तो मेरा कहने का मतलब क्या है कि आपका वाई क्लियर होना चाहिए कि मेरे को लैंग्वेज लर्न क्यों करनी है। कोई कोई लोग होते हैं सिर्फ ये कहते हैं कि मेरे को एक फॉरेन लैंग्वेज सीखनी है, वो कोई भी सीख सकता हूं। अब कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो पोएम पोएम देखना चाहते हैं, पोएम सीखना चाहते हैं, राइट। या फिर कुछ ऐसे ग्रंथों को पढ़ना चाहते हैं जो अरेबिक में लिखे गए हैं, जो फारसी में लिखे गए हैं। मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं, उनकी मोटिवेशन ये है कि मेरे को फारसी लैंग्वेज इसलिए सीखनी है ताकि मैं जो पुराने ग्रंथ हैं उससे पढ़ सकूं। दूसरा पॉइंट, जब हम बात करते हैं कि मैं कितना ज्यादा एक्साइटेड हूं, मेरी मोटिवेशन क्या है, कि मेरे को कौन सी लैंग्वेज सबसे ज्यादा इंस्पायर करती है, राइट। उसके अंदर आप देख सकते हो स्पेनिश। अगर मैं अपनी बात करूं, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस दूं, तो स्पेनिश मैंने जब चूज करी थी, सबसे पहला रीजन था उसका, जब मैंने उसके गाने सुने। क्योंकि वो स्पेनिश जब वो लोग बोलते हैं, उसका कल्चर जो है वो मेरे को इतना ओपन लगता है और इतना बढ़िया लगता है कि जब सारे बोलते हैं यो आबलो एस्पान्योल, ठीक है, या फिर मैं याम रमनदीप सिंह, तो वो मेरे को इतना इंटरेस्टिंग लगता है जब वो बोलते हैं ना स्पेनिश। तो इतना इंटरेस्टिंग है कि मेरे को लगता है मेरे को स्पेनिश लर्न करनी चाहिए। और दूसरा रीजन मेरा था कि ट्रैवलिंग। मेरे को ये पता है कि 21 कंट्रीज के अंदर ऑफिशियल लैंग्वेज जो वो स्पेनिश है, पूरे साउथ अमेरिका में स्पेनिश बोली जाती है। या फिर अगर आप स्पेन जाओगे तो वहां पे स्पेनिश बोली जाती है। तो मैं ट्रैवल कर सकता हूं बड़ी अलग अलग जगह पे स्पेनिश लैंग्वेज के साथ, राइट। तो ये मेरी मोटिवेशन थी। और कुछ लोगों की ये मोटिवेशन हो सकती है कि उनको बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिल रही हो। जैसे लेट सपोज आप इंजीनियर हो, आप इंजीनियरिंग के साथ साथ एक फॉरेन लैंग्वेज सीख रहे हो, तो उससे क्या होता है, लेट सपोज एक हम कंट्री लेते हैं, जर्मनी का एग्जांपल लेते हैं। जर्मनी के अंदर इंजीनियर्स की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो आप कहते हो मैं इंजीनियरिंग तो कर ही रहा हूं, इसके साथ साथ मैं जर्मन लैंग्वेज सीख लेता हूं ताकि मेरे को एक एज मिलेगा। अब हम एग्जांपल समझते हैं कि लेट सपोज एक बंदा है जो इंजीनियरिंग है सिर्फ उसके बाद, लेकिन वो इंग्लिश बोलता है लेकिन जर्मन नहीं बोलता। और दूसरा बंदा है जो जर्मन बोलता है और उसके पास इंजीनियरिंग भी है। तो किसको यहाँ पे बेनिफिट मिलेगा? आई थिंक आपको आंसर क्लियर होगा। अगर आप जर्मनी के अंदर अप्लाई करते हो तो यहाँ पे ऑब्वियसली उस बंदे को प्रेफरेंस मिलेगी जिसको जर्मन लैंग्वेज आती है, क्योंकि कंपनीज के लिए इजी हो जाएगा उनके साथ कम्युनिकेट करना, राइट। अब वो बात अलग है कि आप एक नई लैंग्वेज के साथ अपना करियर चूज करना चाहते हो, तो उस पे मैं आपको एक
अपनी एडवाइस दे सकता हूं कि आप क्या उसको कैसे चूज कर सकते हो। सबसे पहला तरीका है कि आप जितनी भी लैंग्वेजेस हैं उसके बारे में थोड़ा थोड़ा एक्सप्लोर करो, कुछ वीडियोस देखो। फ्रेंच लैंग्वेज की कुछ वीडियोस देखो कि आपकी इंट्यूशन कहती है कि आपको मजा आ रहा है फ्रेंच सुनने में। स्पेनिश लैंग्वेज, जर्मन लैंग्वेज, अब इंडोनेशिया के अंदर मलय बोली जाती है या भाषा बोली जाती है, राइट? आप उसकी भी वीडियोस देख सकते हो। तो उससे आपको पता चलेगा कि आपका इसमें इंटरेस्ट है या नहीं है, राइट? क्योंकि अब जो जैसे जर्मन लिखी जाती है, स्पेनिश लिखी जाती है, वो वैसे लिखी जाती है जैसे इंग्लिश लिखी जाती है। लेकिन अगर चाइनीज की बात करूं या जापानीज की बात करूं तो उसकी कैलीग्राफी जो है, उसको लिखने का तरीका भी बिल्कुल अलग है, राइट? आपका चैलेंजेस क्या है? आपको चैलेंजेस एक्सेप्ट करने में मजा आता है या फिर आपको एक ऐसी लैंग्वेज सीखनी है जो इंग्लिश से रिलेटेड हो, राइट? तो उसके बाद आपने जब अपनी वीडियोस देख ली तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि मैं कौन सी लैंग्वेज मेरे को समझ आ रही है। उसको थोड़ा सा और रिसर्च करो, थोड़ा सा और टाइम दो। और वो कैसे दिया जा सकता है? आप इंस्टीट्यूट्स को विजिट करो। इंस्टीट्यूट्स कैसे? जैसे अगर आप दिल्ली के अंदर रहते हो, मैं दिल्ली के अंदर रहा हूं तो मेरे को दिल्ली का एग्जांपल पता है। वहां पे जैसे स्पेनिश लैंग्वेज के लिए सर्वांतेस है, तो वहां जाके आप विजिट कर सकते हो, वहां पे लोगों से बात कर सकते हो। तो आपको पता चलेगा कि हाँ, इसका क्या स्कोप है, लोग क्या इस बारे में सोचते हैं। जर्मन लैंग्वेज के लिए आप ग्योथे इंस्टीट्यूट जा सकते हो, फ्रेंच के लिए आप सर्वांतेस जा सकते हो, राइट? तो आप ऐसी लैंग्वेज को जब आपको एक बार पता चलेगा कि इसकी लैंग्वेज का मजा आ रहा है सुनने में, तो आप उसके बाद थोड़ी सी और रिसर्च कर सकते हो, राइट? तो उससे यह हो जाता है कि मेरे को पता चल जाता है कि अच्छा, इस लैंग्वेज में यहां पर ये है, इस लैंग्वेज में यहां पर ये है, इस लैंग्वेज में यहां पर ये है। तो आप अपनी एक रिसर्च रिपोर्ट बना सकते हो और आपको पता चल जाएगा कि मेरे को कौन सी लैंग्वेज चूज करनी है। और मैं आपको लास्ट में फिर यही बात बोलूंगा कि लैंग्वेज आप कोई भी चूज करो, कोई भी चूज करो, आपका उसके अंदर करियर बनेगा ही बनेगा। आप अगर उसको इंटरेस्टिंग तरीके से डेडिकेशन के साथ कर रहे हो तो ये मैं आपको गारंटीड कह सकता हूं। वो आप कोई भी लैंग्वेज हो सकती है। अब एक बड़ा अजीब सा एग्जांपल होगा, जब मेरे से लोग पूछते हैं कि कौन सी लैंग्वेज सीखो, तो मैं कहता हूं तेलुगु सीख लो। अब तेलुगु है क्योंकि तेलुगु के अंदर भी तो जो है वो एक बॉलीवुड जैसी इंडस्ट्री है ना, तो वहां पर जाके आप परफॉर्म कर सकते हो सकता है आप अपना बिजनेस जो है वो तमिलनाडु में लेके जाना चाहते हो, तो वहां पे आपको हेल्प मिल सकती है, राइट? तो सारी लैंग्वेज बेस्ट है। उसके बाद एक तरीका और है जो मेरे को बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है, कि जब मैं देखता हूं कि वो लैंग्वेज कितने लोग बोलते हैं और कितनी कंट्रीज में बोली जाती है। जैसे अगर मैं जर्मन लैंग्वेज की बात करूं तो जर्मन लैंग्वेज 5 कंट्रीज में बोली जाती है। स्पेनिश मैंने आपको पहले बताया 21 कंट्रीज में बोली जाती है। अगर स्पेनिश आप सीख लेते हो तो उसके साथ आपको इजीली हो जाता है पोर्चुगीज सीखना और इटालियन सीखना, क्योंकि ये तीनों लैंग्वेजेस एक दूसरे से मिलती जुलती है। तो आपको उससे भी बहुत अच्छा बेनिफिट मिल सकता है कि अगर मैं एक लैंग्वेज सीखूंगा तो कौन सी लैंग्वेजेस ऐसी हैं जो मैं साथ में सीख सकता हूं। तो आप एक लैंग्वेज नहीं बोलोगे, आप 3 लैंग्वेज की जो वोकैबुलरी है वो सेम है, तो आप बस उसकी थोड़ी प्रोनाउंसिएशन अलग है, तो आपको समझ आना शुरू हो जाएगा। हाँ, अगर स्पेनिश है तो पोर्चुगीज भी है और इटालियन भी है, राइट? तो ये भी एक अच्छा तरीका हो सकता है। और जैसे मैंने बताया कि अलग अलग कंट्रीज में कितनी लैंग्वेज, जैसे अरेबिक है, अरेबिक भी बहुत सारी कंट्रीज में बोली जाती है, राइट? तो आप उसको भी देख सकते हो। और उसके बाद एक और तरीका है कि जॉब परस्पेक्ट से अगर आप देखते हो, अगर आपकी कंट्री के अंदर, जैसे हम इंडिया में रहते हैं, वहां पे बड़ी सारी जॉब्स हैं और हर लैंग्वेज की जॉब्स है, ऐसी बात नहीं है, हर लैंग्वेज की जॉब है, बस उसके अलग अलग तरीके हैं। जैसे कि अगर आप स्पेनिश की बात करते हो तो उसके बड़े सारे कॉल सेंटर्स हैं, वहां पे स्पेनिश बोली जाती है, राइट? सेल्स कॉल होती है जहां पे स्पेनिश बोली जाती है। आप टीचिंग कर सकते हो, बड़े बड़े स्कूल्स हैं जहां पे टीचिंग कराई जाती है स्पेनिश के अंदर। तो मेरे को लगता है कि आपको ये सारे पॉइंट्स क्लियर होंगे और आपको हेल्प मिली होगी ये चूज करने में कि मेरे को कौन सी लैंग्वेज मेरे लिए अच्छी है। और इसी के साथ अगर आपने मेरी पुरानी वीडियो नहीं देखी जिसके अंदर मैंने ये बताया था कि आप एक लैंग्वेज के साथ 50,000 रुपए महीना स्टार्टिंग करियर कर सकते हो अपना, तो वो आप वीडियो देख सकते हो। इसके अलावा मैंने एक और वीडियो बनाई जिसके अंदर बताया कि 5 टेक्निक्स कौन सी हैं जिससे कि आप एक फॉरेन लैंग्वेज को बड़े आसान तरीके से मास्टर कर सकते हो। तो वो दोनों वीडियोस आप देख सकते हो। आई थिंक यहाँ पर आ रही होंगी और यहाँ पे आप देख सकते हो। और इसी के साथ मैं आपके साथ और फॉरेन लैंग्वेजेस से रिलेटेड
टॉपिक्स शेयर करता रहूंगा। आप प्लीज कमेंट में बताइए कि आप कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपके लिए इंटरेस्टिंग है, जिस पर मैं वीडियोस बना सकूं और आपके साथ अपना ओपिनियन और रिसर्च शेयर कर सकूं, ताकि आपको इजीली हो सका हो फॉरेन लैंग्वेज सीखने में। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।